हाँ, सेक्शन 6 देखेंगे कि व्हाट मे बी ट्रांसफर। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, इसमें ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। सिर्फ 10 ऐसी कंडीशन दिया है, लिखा ये इसका सेक्शन का हेडिंग मान सकते हैं, व्हाट मे बी ट्रांसफ़र। ठीक है, इसमें 10 ऐसी कंडीशन दिया है जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, और कोर्ट ये कहती है कि नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब सिर्फ यही नहीं है, ये लिस्ट केस बाय केस बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम 10 को देखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पेंशन हो गया, जो सैलरी हो गई, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं सिर्फ नोट करूँगा, बाकी का केस लॉ सहित बताऊँगा अच्छे से। पहली लिस्ट है, पहला क्लॉज है क्लॉज ए, स्प्यू सक्सेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन, स्प्यू सक्सेशन मतलब आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके पिताजी के मरने के बाद या दादाजी के मरने के बाद या नाना नानी के मरने के बाद आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आपके मैटरनल फादर से आपको कुछ मिलना है एज ए सक्सेशन में, आपको मिलना है, ये फादर है और वो है नाना जी हैं। ठीक है, अब इसको आप बी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई देखो मैं नहीं रहूँगा तो तुम मेरे पिता नाना का मैट वो सक्सेशन का जो भी विल आएगी आप उसको ले लेना। ठीक है, नॉट वैलिड होगा ये। और अगर आप इस बेस पे कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो भी वैलिड नहीं होगा। क्लॉज सेकंड देखिए, एक मिनट, क्लॉज सेकंड क्या कह रहा है, क्लॉज सेकंड क्या कह रहा है, मेयर राइट टू री एंट्री। दूसरा है क्लॉज बी, मेयर राइट टू री एंट्री, मेयर राइट टू री एंट्री। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई ब्रिज किया गया, मान लीजिए आपने 3 साल के लिए इसको लीज पे दिया, ठीक है, और आपने किसी को कोई चीज़ लीज पे दी, इस कंडीशन में दी, कुछ कंडीशन लगा दी कि ये मत करना अदरवाइज लीज तुम्हारी टर्मिनेट हो जाएगी। तो अगर उसने ये गलती की या ये लीज का ड्यूरेशन ख़त्म हो गया, तो आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि जाके इसको पोजीशन में ले लो। ठीक है, मान लीजिए एक ये प्रॉपर्टी है, उसने ये लैंड किसी को लीज पे दी है, ठीक है, अब ये 3 साल कंप्लीट हो गया या लीज की कंडीशन को इसने टर्मिनेट कर दिया, तो री एंट्री की, दोबारा जाके पोजीशन लेने की जो पावर है वो बी के पास नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते बी से कि भाई ये गड़बड़ करे जाके यहाँ कब्जा कर लेना, नहीं, ये नहीं कर सकते, आपको यही करना पड़ेगा, आपको खुद जाके री एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, लीज फॉर लैंड और नॉट, हाँ, कि मान लीजिए आपने लीज में कह दिया कि भैया कुआं वुआं नहीं खोदना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है, या पेड़ नहीं लगाना है, या ऐसा कुछ नहीं करना, वो उसने ऐसा किया तो उसकी लीज टर्मिनेट हुई, लीज टर्मिनेट हुई तो आप खुद जाके री एंट्री करेंगे, आप दूसरे को री एंट्री नहीं कर सकते, आप ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेयर राइट टू री एंट्री आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, आप तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा देखते हैं, तीसरा है एसेंशियल अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, एसेंशियल अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। देखिए इसमें एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये ताजमहल है और इधर से ये रास्ता गया है, आपकी पीछे प्रॉपर्टी है और ये आपके एक्सेस करने का ही रास्ता है। ठीक है, डोमिनेंट प्रॉपर्टी से, ऐसा ईजमेंट, सॉरी ईजमेंट अपार्ट, ठीक है, ईजमेंट है, सॉरी एसेंशियल नहीं, ईजमेंट है। ठीक है, ये ईजमेंट है, ये आपके जाने का ही रास्ता है, तो आप ये रास्ता किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि या किसी के बगल में घर है उसका, उसका रास्ता इधर से, आप ये नहीं कह सकते कि तुम भी आके इधर से जा सकते हो। ठीक है,
तो ये है ईजमेंट, ये चीज़ आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चौथा है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड, अच्छा रिस्ट्रिक्टेड, हाँ रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, सॉरी, चौथा है रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट को जो है, ओनर का जो इंटरेस्ट होता है वो नॉट ट्रांसफरेबल होता है। जैसे इसमें एक केस लॉ दिया हुआ है, उस केस लॉ को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये लेटेस्ट केस लॉ है, बालाकृष्णन वर्सेस कमलम, ठीक है, के बालाकृष्णन वर्सेस कमलम, के बालाकृष्णन वर्सेस कमलम, ठीक है। ये 2004 का केस है। इसमें क्या कहा गया कि अपने नाना से इनको प्रॉपर्टी मिली, एक लेडीज़ को, और ये लेडी ने इस प्रॉपर्टी को अपने माइनर चाइल्ड को, ठीक है, माइनर चाइल्ड को गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट में क्या होता है, आपको पूरी राइट ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि गिफ्ट करने के बाद इन्होंने कह दिया कि रिजर्विंग पर्सनली पोसेसन राइट ऑफ एंजॉयमेंट, ठीक है, पोसेसन अपने पास रखा, ठीक है, वो तो समझ में, और राइट ऑफ एंजॉयमेंट अपने पास रखा। तो आपको पता है कि गिफ्ट में आप सब कुछ ट्रांसफ़र कर दोगे, आप पोजेसन और राइट ऑफ एंजॉयमेंट अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि लेडीज से गिफ्ट इज रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, बट कोर्ट ने कह दिया कि गिफ्ट डिड वैलिड नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफ़र, ठीक है। यदि आप कुछ चीज़ रिस्ट्रिक्टेड रख रहे हैं और गिफ्ट कर रहे हैं तो ये गिफ्ट डीड वैलिड नहीं होगी। ये है आपका क्लास डी रिस्ट्रिक्टेड इन इंटरेस्ट। इसके बाद आप आ जाइए 5 नंबर पे, राइट टू मेंटेनेंस, ठीक है। ये आपको पता है, राइट टू मेंटेनेंस, अगर किसी बेटे का या वाइफ का जो है मेंटेनेंस का राइट है तो आप जो है उस राइट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। छठा है मेयर राइट टू सू, मुकदमा करने का अधिकार, ठीक है। आप ये नहीं हो सकता कि ए था, ए ने कोई स्टेटमेंट, बी ने कोई स्टेटमेंट दिया ए के खिलाफ और डिफेमेशन का, ठीक है, तो ए कहे सी से कि तुम मेरे बिहाफ में इस पे डिफेमेशन का सू फाइल करो और इसको डैमेज मांगो, ठीक है। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। अब आ जाइए 7 नंबर हो गए, 8 नंबर पब्लिक ऑफिस सैलरी एंड पब्लिक ऑफिस सैलरी, 7वां नंबर है, वो भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पेंशन स्टाइपेंड भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और 9वां है ट्रांसफ़र अपोज ऑफ नेचर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो एयर है, लाइट है, स्पेस है, जो इस चीज़ को जो नेचर का वो है, ट्रांसफ़र अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट, जो नेचर का इंटरेस्ट है उसको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि मैं अपने घर की हवा आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अपने घर की धूप आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। और 10th नंबर है अनट्रांसफर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन 6। इंच सेक्शन 6 में ये 10 ऐसी कंडीशन होती हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं, लेकिन ये लिस्ट जो है कोर्ट कह रही है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं है मतलब एक केस बाय केस बढ़ भी सकती है, बाकी इसके छोड़ के सब कुछ ट्रांसफरेबल है, ऑल ट्रांसफरेबल थिंग्स।